अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैथ्स विद शाह कुरैशी एक और वीडियो में खुश आमदीद। तो अब हम एक और चैप्टर की तरफ बढ़ने लगे हैं जो कि है एलिमिनेशन। ये खासा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड्स के हवाले से, इसमें से एग्ज़ाम में सवाल भी आते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मेथड एलिमिनेशन क्या होती है। तो एलिमिनेशन, ये इसकी डेफिनेशन है, द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग अ रिलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर वेरिएबल इज़ कॉल्ड एलिमिनेशन। इट मीन्स दैट यहाँ से रिलेशन से मुराद वो इक्वेशन है जिसमें से आप उस पर्टिकुलर वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे या उस इक्वेशन को उस पर्टिकुलर वेरिएबल से इंडिपेंडेंट करेंगे। तो मतलब इसमें ये होता है कि आपकी वो जो इक्वेशन है उसके अंदर वो जो स्पेसिफिक वेरिएबल है, एलिमिनेशन के बाद वो स्पेसिफिक वेरिएबल उस इक्वेशन में नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ कहलाती है एलिमिनेशन। अब मेथड्स ऑफ एलिमिनेशन में हमारे पास 4 मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। तो नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन मेथड, नंबर 2 कंपैरिजन मेथड, नंबर 3 फार्मूला मेथड और नंबर 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर मैं आप इसका सरसरी से इंट्रोडक्शन दूँ तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में, तो इसमें एक और चीज़ ये याद रखिएगा कि एटलीस्ट आपके पास 2 इक्वेशंस होनी चाहिए, 2 रिलेशन होने चाहिए जिनके ज़रिए आप एलिमिनेशन करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम उस वेरिएबल को बाय सब्स्टिट्यूट करा के एलिमिनेट करते हैं। कंपैरिजन मेथड में हम 2 इक्वेशन को कंपेयर करा के उस सेम जिस वेरिएबल को हमने एलिमिनेट करना है उसे कंपेयर करा के, उसकी वैल्यूज़ को कंपेयर करा के उसे एलिमिनेट करते हैं। तीसरे मेथड में हम फार्मूला मेथड यूज़ करने का ये मतलब है कि आप किसी स्पेसिफिक फार्मूला जैसे कि a + b द होल स्क्वायर, a - b द होल स्क्वायर या a + b द होल क्यूब के फार्मूला से आप फार्मूला यूज़ करते हुए आप उस स्पेसिफिक पर्टिकुलर वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। फोर्थ मेथड था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इससे मुराद ये है कि आप अपने वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करा के इक्वेशंस के आप उस वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये मेथड्स अप्लाई कैसे होते हैं, इन्हें सीखा कैसे जाता है। तो वीडियो में आखिरी तक जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आगे आने वाले फर्दर नोटिफिकेशन से भी आप आगे रहें और मज़ीद अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अब अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1, एलिमिनेट a बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो अभी हम यहाँ पे a को एलिमिनेट करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे होता है, ये 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, हम इस पर अप्लाई करेंगे। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि एटलीस्ट हमारे पास 2 इक्वेशन होनी चाहिए जिनमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड या चारों मेथड्स में से कोई भी मेथड अप्लाई करके हम सीखेंगे। तो अभी हम सीखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि हमेशा आप एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप वैल्यू बनाएंगे और वैल्यू हमेशा उसकी बनेगी जिसको आपने एलिमिनेट करना है। तो हमने यहाँ पे a को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ हमारे पास 2 इक्वेशंस दी हुई है, जैसे ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। तो इन दोनों इक्वेशंस में सबसे पहले आप ये देखें कि किस में से a की वैल्यू बनाना ज़्यादा इजी रहेगा। फिर उसमें से हम वैल्यू बना के उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास वो वैल्यू ऑटोमेटिकली वो वेरिएबल, वो स्पेसिफिक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। तो इन दोनों में से a की वैल्यू इक्वेशन 2 से बनाना ज़्यादा सिंपल है। तो आपने लिखा बाय यूजिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, a - 2b + 1 = 0। तो ये a सेपरेट करके ये माइनस का 2b वहाँ गया, प्लस का 2b और प्लस का 1 यहाँ आया, माइनस का 1। तो ये हमारे पास एक a की वैल्यू बन गई। अब आपने क्या करना है, जो आपने एक इक्वेशन से वैल्यू बनाई, जैसे इक्वेशन 2 से मैंने वैल्यू बनाई, अब हम इसे इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो आपने लिखना है पुट a इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारी क्या है, इक्वेशन 1 है हमारी 2a + 3b - 5 = 0। तो ये हो गया 2, a की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, नहीं a की जगह वैल्यू आ गई 2b - 1 + 3b - 5 = 0। आप देख सकते हैं इसमें कहीं भी a नहीं है, तो a एलिमिनेट हो गया, लेकिन हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। 2 × 2 = 4, b - 2 × 1 = 2 + 3b - 5 = 0। तो 4b + 3b 7b, -2 - 5 - 7 = 0। ये हो जाएगा b, 7b = 7, b = 7/7। ये हो गया b = 1। तो ये हमारे इक्वेशन में से
ए हमने एलिमिनेट कर दिया। ये कहलाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें हमेशा आप एक इक्वेशन से वैल्यू बनाएंगे, उसे दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपका जो स्पेसिफिक वेरिएबल है जो आपने एलिमिनेट करना है वो एलिमिनेट हो जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं, जैसे कि 4a + 3b + 8 = 0, a + 5b - 2 = 0। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। और जैसे मैंने आपको बताया था, आप पहले ये देखें किसमें से उस वेरिएबल की वैल्यू बनाना ज़्यादा ईजी रहेगा। तो हमें इक्वेशन नंबर 2 में उसकी वैल्यू बनाना ज़्यादा ईजी रहेगा। तो आपने इक्वेशन 2 को ही यूज़ करना है। सो बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास a + 5b - 2, a + 5b - 2 = 0। ये हो जाएगा a = -5b + 2। देन आपने क्या करना है, इस इक्वेशन से जो वैल्यू बनाई है इस वेरिएबल की, उसे आप अपनी दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा पुट a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारे पास 4a + 3b + 8 = 0। 4a + 3b + 8 = 0। देन आप a की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, जो कि हो जाएगा -5b + 2 + 3b + 8 = 0। 4 5 are 20 - 20b + 4 2 are 8 + 3b + 8 = 0। -20b + 3b - 17b + 8 + 8 + 16 = 0। -17b प्लस का 16 जब आ गया माइनस का 16, b माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो आप ये कर दें कि इसे 17b = 16 ही रहने दें, या तो b की वैल्यू बना दें, कोई इशू नहीं है। तो ये इक्वेशन आपकी बन गई, क्योंकि ये एक दूसरे से रिड्यूस नहीं होंगे कि एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है, तो हमने ऐसे ही रहना मुनासिब समझा। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, जिसमें से हमारे पास ये a वेरिएबल एलिमिनेट हो चुका है। तो अब एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं, जो कि पहली इक्वेशन है a² + y = 0 और सेकंड इक्वेशन है ab + q = 0। तो इसमें भी मुझे सेकंड इक्वेशन को यूज़ करना ज़्यादा सूटेबल लग रहा है, जो कि है ab + q = 0। तो यहाँ पे हमने लिखा बाय यूजिंग इक्वेशन 2, जो कि है ab + q = 0, ab + q = 0। तो ये हो गया AP = -q, a = -q/p। देन आपके पास यहाँ a की वैल्यू आ गई -q/p। तो इसे पुट कर दें इक्वेशन 1 में, पुट a इन इक्वेशन 1। ये हो जाएगा a² + y = 0। फिर आप a की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें, ये हो जाएगा -q/p होल स्क्वायर + y = 0। देन ये स्क्वायर जब अंदर है तो ये स्क्वायर से माइनस साइन स्क्वायर से खाता माइनस माइनस प्लस q²/p² + y = 0। आप इसे ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा LCM p² बनकर p², ये क्रॉस मल्टीप्लाई करवाता है इसको इस तरीके से। तो ये हो जाएगा q² + p² y = 0। देन ये p² इक्वल के वहाँ जाके 0 से मल्टीप्लाई हो गया, ख़त्म, प्लस p² y = ये हो जाएगा 0 × p²। ये हो गया 0 × p²। तो ये हो जाएगा q² + p² y = 0। ये हमारा आंसर हो गया, और ये वो इक्वेशन बन गई जिसमें हमने उस वेरिएबल a को एलिमिनेट कर दिया। तो देन अब हम अपने एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5, जिसमें दो इक्वेशंस हमें दी हुई हैं a² + b² = 0 एंड a - b = c। तो ये इक्वेशन 1 हो गई, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। हमने यहाँ पे बनाना है एलिमिनेट a करना है हमने।
तो आप इक्वेशन 2 को यूज़ करें अगर बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। खैर अब से महज ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि हर सवाल में हमने इक्वेशन 2 का इस्तेमाल किया है, तो इसमें भी हम इक्वेशन 2 का इस्तेमाल ही करेंगे। जिस इक्वेशन का सूटेबल होगा यूज़ करना, आप उसी को यूज़ करें ताकि आप अपने क्वेश्चन में कंफ्यूज ना और उसको इजीली सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे भी हमारे पास इक्वेशन 2 में ए की वैल्यू बनाना ज़्यादा सिंपल है और इसे इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे फिर। तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू सी हमारे पास है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा a इज़ इक्वल्स टू माइनस का b यहाँ आ गया तो प्लस b, a इज़ इक्वल टू b प्लस सी। देन जब आप इसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो पुट a इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। जब आपने a की जगह उसकी वैल्यू पुट की b प्लस सी से उसको सब्स्टिट्यूट किया तो a की जगह b प्लस सी द होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, जैसे कि बाय यूजिंग फार्मूला which is a plus b the whole square is equal to a square plus 2ab plus b square। तो ये हो जाएगा b प्लस सी द होल स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो a की जगह आपने लिखा b, a की जगह हमारे पास था बी सी सी, ये हो गया बी प्लस स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। बी स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी ये है इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी कि इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ a, यानी कि इसमें से a आपने एलिमिनेट कर दिया है, तो ये आपकी इक्वेशन हो गई और ये आपका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमने अभी एलिमिनेट t करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये भी सेम एज इट इज़ वही स्टेप फॉलो होंगे, लेकिन अभी हमारे पास वेरिएबल t है जिसे हमने एलिमिनेट करना है। तो दो इक्वेशन है हमारे पास, y इज इक्वल टू 2/5t एंड x इज इक्वल टू 1/2t। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप इक्वेशन 2 या 1 जिसको चाहे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं इक्वेशन 1 यूज़ करूँ बाय यूजिंग इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 है हमारे पास y इज़ इक्वल टू 2/5t। तो जब ये 2/5 इक्वल के वहाँ जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो हो जाएगा 5/2y, और t हमारे पास सेपरेट हो गया, तो ये हो गया t इज़ इक्वल टू 5/2y। आप इसे पुट कर दें, पुट t इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारे पास इक्वेशन 2 है हमारे पास x इज़ इक्वल्स टू हाफ टी। कब से इक्वेशन 1 में पुट करके मेरे जहन में भी इक्वेशन 1 ही चल रहा है, लेकिन अभी हम इसे इक्वेशन 2 में पुट करेंगे क्योंकि हमने इक्वेशन 1 यूज़ की थी। तो x इज़ इक्वल टू हाफ टी 1/2t, x इज़ इक्वल टू 1/2, t की जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी 5/2y। तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल्स टू 5 1 5/4y। ये 4 को आप यहाँ भेज दें, भले ये हो जाएगा 4x इज़ इक्वल टू 5y को भी यहाँ ले हो जाएगा 4x माइनस 5y इज़ इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई 4x माइनस 5y इज़ इक्वल्स टू 0, जो कि हमारा आंसर है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज़ इक्वल टू 280, x इज़ इक्वल टू 80²। तो ये हमारी इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 आ गई। इसमें हमें फिर से t को एलिमिनेट करना है, तो इक्वेशन 1 को लेके चलते हैं। y इज इक्वल टू बाय यूजिंग इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू 280। तो जब t की हम वैल्यू बनाएंगे तो ये हो जाएगा y/280
2 है और ये हमारे पास t की वैल्यू आ गई। तो इस t की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। पुट t इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है हमारे पास x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, और इसकी जगह जब आपने t पुट किया तो ये हो गया x इज इक्वल टू ए वाई अपॉन 2a द होल स्क्वायर। ये हो गया x इज इक्वल्स टू a, जब ये स्क्वायर अंदर गया तो तमाम वैल्यू अपने स्क्वायर्स में हो जाएंगी, वाई स्क्वायर अपॉन 2 द स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और a का स्क्वायर a स्क्वायर। ये a और a स्क्वायर, तो ऊपर एक a है नीचे a स्क्वायर, तो ऊपर एक है नीचे के स्क्वायर से कैंसिल, तो यहाँ एक पावर कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन 4a। तो ये हमारे पास अगर आप चाहें तो ये हो गया 4ax इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई, इसमें से हमने t को एलिमिनेट कर दिया बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हमने पार्ट 2 के बाद पार्ट 4 की तरफ आए, तो इसमें हमें 2 इक्वेशन दी हुई हैं और इसमें भी हमें t को एलिमिनेट करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यह इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई। तो सॉल्यूशन बाय यूजिंग इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास Vf इज़ इक्वल टू Vi प्लस Gt। तो इसमें से आप जब t को सेपरेट करेंगे सबसे पहले आपने Vf को वहाँ भेजा, वही आई को Vf के पास भेज दिया, तो ये प्लस का Vf जब इक्वल तो वहाँ शुरू तो माइनस Vf, तो ये हमारे पास Gt सेपरेट हो गया। दैन नेक्स्ट स्टेप में हमने G को भी डिवाइड G बोथ साइड कर दिया, तो ये हो गया Vf माइनस Vi अपॉन G। तो ये हमारे पास t की वैल्यू बन गई जहाँ पे। तो आपने क्या करना है, इस t की वैल्यू को पुट t इन इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 है हमारे पास s इज इक्वल टू vi t प्लस हाफ gt स्क्वायर, या s इज इक्वल्स टू vi अपॉन इंटू Vf माइनस Vi अपॉन G प्लस हाफ G Vf माइनस Vi अपॉन G होल स्क्वायर। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें से t एलिमिनेट हो चुका है, तो t तो एलिमिनेट हो चुका, अब इसे आपने सिंप्लीफाई करना, तो ये हो गया s इज इक्वल्स टू Vi। यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा इस स्क्वायर को जब अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा Vf माइनस Vi अपॉन G प्लस हाफ, ये है G इंटू Vf माइनस Vi अपॉन G स्क्वायर, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये G से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये हो गया S इज इक्वल टू Vi इंटू Vf माइनस Vi अपॉन G प्लस हाफ Vf माइनस Vi होल स्क्वायर अपॉन G। तो अगर आप ऊपर न्यूमिनेटर में देखें तो न्यूमिनेटर में हमारे पास Vf माइनस Vi कॉमन आ रहा है, तो ये हमने Vf माइनस Vi कॉमन ले लिया, और डिनोमिनेटर में हमारे पास G कॉमन आ रहा है, तो ये Vf माइनस Vi अपॉन G हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से हमारे पास बचा Vi प्लस हाफ, और यहाँ से Vf माइनस Vi का होल स्क्वायर, तो ये बचा Vf माइनस Vi। दैन S इज इक्वल्स टू Vf माइनस Vi अपॉन G Vi प्लस, जब ये हाफ अंदर गया तो ये हो गया हाफ Vf माइनस हाफ Vi। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें इन टर्म्स को, तो ये हो जाएगा S इज इक्वल टू Vf माइनस Vi अपॉन G
वी आई माइनस हाफ वी आई, देन हमारे पास बचेगा वी एफ हाफ वी एफ प्लस हाफ वी आई। तो यहाँ हमारे पास एक वी आई में से जब हाफ वी आई किया तो हाफ वी आई बचा और हाफ वी एफ हमारे पास एज इट इज़ आया। देन यहाँ पे हमारे पास इन दोनों में से हाफ कॉमन आ रहा है, इन दोनों से हाफ कॉमन आ रहा है तो हाफ कॉमन लेते हैं। तो ये हो जाएगा S इज़ इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई अपाउंड, तो जब हाफ नीचे से डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन है तो ये हो गया 2G। तो ऊपर न्यूमिनेटर में हमारे पास जो ये वैल्यू बची है वी एफ प्लस वी आई, तो ये 2G डिवाइड में ये इक्वल के वहाँ गया मल्टीप्लाई में आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला लग जाएगा जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ हमारे पास डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा जो कि बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डिनोमिनेटर का 2G इक्वल के वहाँ हो गया 2GS। तो 2GS यहाँ ए की जगह वी एफ, बी की जगह वी आई, तो वी एफ द होल स्क्वायर ये हो गया वी स्क्वायर एफ माइनस वी स्क्वायर आई। तो ये सिंप्लीफाई भी हो गया और इसमें से हमने टी को एलिमिनेट कर दिया। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन हो गई जो कि हमारा आंसर हो गया।